She's a very promising young designer and I think she's got a bright future. खुशी बुटीक का ओपनिंग है। बोलते हैं ना, लड़कों को ज़्यादा फुकरा होना चाहिए। आई लव वेयरिंग कैजुअल स्टफ। ब्लेजर एक टिपिकल है, मुझे बहुत पसंद आया। देख लेता हूँ, अगर रेट कम किया है तो मैं ले लूँगा। दबंग तो ठीक है, तो एनी अदर फिल्म व्हाट इज? नहीं, दबंग तो ठीक है, मतलब क्या, सारे रियलिटी शोज़ मैं कर चुका हूँ, बिग बॉस छोड़कर, जो कि मैं करूँगा। खुशी का कलेक्शन है एंड ऑब्वियसली वो चाह रही थी कि जब मैं उनके इतने बड़े ओकेजन पे आऊँ, जिनका लॉन्च है ब्रांड का, इनका स्टोर का फ्लैगशिप स्टोर का लॉन्च है, तो वो चाह रहे थे कि जब मैं आऊँ तो आई शुड वेयर वन ऑफ हर आउटफिट्स एंड व्हेन शी केम फॉर द ट्रायल एंड ये टाई जब लेके आया तो मैं बोला, आप जेन्युइनली चाहते कि मैं ये टाई पहनूँ? शी सेड नहीं, आप जब पूरा आउटफिट पहनेंगे देन यू डिसाइड। एंड आई थिंक वंस आई वोर द एंटायर आउटफिट एंड आई फेल्ट वेरी कंफर्टेबल, आई फेल्ट लाइक दैट, वेरी स्टाइलिश, वेरी स्मार्ट। इट्स हर ब्रिटिश विंटेज कलेक्शन एंड सो इट्स क्लासिकल एंड ओल्ड स्टाइल में है, बट फिर भी बड़ा इट लुक्स वेरी ट्रेंडी एंड स्मार्ट। सो मोस्ट ऑफ हर कलेक्शन इज लाइक दिस, यू नो, विमेंस एंड मेंस कलेक्शन। यहाँ इस तरफ विमेंस का कलेक्शन है, उस तरफ मेंस का कलेक्शन है। तो आई थिंक शी इज़ अ वेरी प्रॉमिसिंग designer and I think she's got a very bright future. I think he has a very silent, nice personality, but there's no funkiness. He really kind of keeps it away and doesn't show around. So that's what the tie accentuates, and he's carrying it all very well, phenomenal. This बुटीक और खुशी के जो इस बात की बहुत खुशी है कि आज खुशी बुटीक का ओपनिंग है। अभी खुशी के कुछ कलेक्शंस देखे हैं। मेन के मैं देख रहा था, जो ब्लेजर्स हैं इनके, आई थिंक जो 80s का जो स्टाइल था, 80s का स्टाइल, वो अब फिर से धीरे धीरे ब्लेजर्स में, और जिस तरीके के हम डेनिम्स पहनते हैं या ट्राउजर्स पहनते हैं, उसमें 80s का स्टाइल अब आ रहा है। तो आई थिंक इट्स अ गुड कलेक्शन, अ गुड स्टार्ट। तो शुरुआत बहुत बड़ी चीज़ होती है, तो अब शुरुआत की है तो फिर धीरे धीरे यू नो शी विल बी लर्निंग, शी विल बी एक्सपेरिमेंटिंग ऑन एक्टर्स और जो भी लोग हैं। तो आई थिंक इट्स गुड एंड गुड लक टू हर। बहुत ज़बरदस्त है और वाकई बहुत सारी चीज़ें बहुत यूनिक हैं और बहुत इसमें काम किया गया है। मैं जिन्होंने बनाया, मैं उनको सैल्यूट करता हूँ, डिज़ाइनर को। I studied in UK and States, so that's where the studies roots come from. And I do like the vintage contemporary collection because it goes through all the history from 1300 till today, and this is the day when I start. So every bits of history that all the great designers have put in work somewhere relies on the collection. That's why I took this collection. ब्लेजर एक टिपिकल है, मुझे बहुत पसंद आया। देख लेता हूँ, अगर रेट कम किया है तो मैं ले लूँगा अगर प्राइस सही रही तो। सो अब मुझे ये सब की शॉप की ज़रूरत पड़ने लगी है, क्योंकि अब मैं सिर्फ गजोदर नहीं हूँ, अब मैं ज़रा हाई सोसाइटी में बैठने लगा हूँ। My next step would be that I would get Kashmira now here and she would shop for me. मुझे एक आध ब्लेज़र वो दिला देगी, लेकिन अपने लिए 10-15 कपड़े ज़रूर खरीद लेगी। तो आई थिंक मेरा नेक्स्ट स्टेप होगा कि कश्मीरा को लाएं, बल्कि उसके क्रेडिट कार्ड के साथ, मेरे क्रेडिट कार्ड के साथ। I will judge it from the way how I feel comfortable. I think I'm quite happy to wear her outfit, and what I see from her collection also is looking very nice. And like I said, you know, she's just starting off, so whatever she has to even improve or learn and experience, that will happen over a period of time. But she's a very promising young designer and I think she's got a bright future. I think Kashmira would be the best judge, क्योंकि मेरी जो स्टाइलिंग है, जो मैं जिस फैमिली से हूँ, आप लोग समझ सकते हैं कि मुझे स्टाइलिंग की बहुत सख्त ज़रूरत थी जब मैं नया आया था।
तो कश्मीरा ने जो थी मेरी बहुत स्टाइलिंग सुधारी। In this particular suit, you just remove the tie, it might end up looking like a very conventional, traditional suit. Maybe a little different because for me, I don't wear very narrow trousers and little slicker suits and all. But this tie has, I think, made a lot of difference to with how this outfit comes across. बोलते हैं ना लड़कों को ज़्यादा फुकरा होना चाहिए। I love wearing casual stuff. I'm wearing see my Reebok shoes. I'm wearing a Zara jeans. I'm wearing a Lacoste का t-shirt. I love dressing casual because I think लड़कों को ज़्यादा casual जितने आप अगर हॉट लोग भी देखते हैं जैसे जॉन है, सलमान है, तो उनको कैजुअल सब ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आई थिंक आई ड्रेस कैजुअल, आई लव वेयरिंग कैजुअल। नहीं ऐसा कुछ नहीं, नॉट अ ब्रांड कॉन्शियस, बट आई लव वेयरिंग ज़ारा स्टफ़। आज तो लाकोस्ट का मैंने टी शर्ट पहना है, बट मैं ज़ारा हमेशा पहनता हूँ। जीन्स में नॉर्मली जीन्स भी ज़ारा की पहनता हूँ, ट्रू रिलीजन पहनता हूँ। ट्रू रिलीजन पहले इंडिया में मिलता नहीं था, अब आना शुरू हुआ है। मैंने सुना है कि इटली में बहुत यू गेट द बेस्ट डिज़ाइनर स्टफ़, बट आई लव शॉपिंग इन लॉस एंजलिस। तो वहीं सर मैं अलग अलग जो डिज़ाइनर्स हैं वहाँ पर उनके कपड़े कभी खरीदते हैं। We are starting very soon, early next year, and yes, obviously picture बनाते वक्त तो obviously you have to work on your script and be excited about it. So I'm happy that Salman Bhai likes the script, and we are starting next year. Responsibility तो हर चीज़ में होती है, but कर लेंगे। सलमान के साथ लाइक सोनाक्षी will be there, like अभी yeah, she is there in the film, yeah. दबंग तो ठीक है, मतलब अभी any other film what is नहीं दबंग तो ठीक है, मतलब क्या दबंग वो ही है। but कुछ acting नहीं, no other film में concentrate कर नहीं अभी आपने बोला प्रोडक्शन डायरेक्शन ये सब करना बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो अभी उसके ऊपर और क्यों नहीं कुछ नहीं अभी नहीं। आई हैव इवन बिफोर दबंग आई हैड ईज्ड आउट on the kind of work and the work I was taking, because even production required a lot of my time and energy, and I'm not just a person who's I'm a creative producer, so I took decisions even in the first one. This time around I'm going to be directing and taking the call on many other aspects, so I guess I need my time and focus, so I guess any other distraction or thinking of anything else is not needed right now. Talking about Salman, how is his Jawan, how is he feeling about it? The procedure that happened on him according to the doctors was pretty successful. Of course the healing is going to take time, but he's improving, he's much better now. कॉमेडी सर्कस तो मेरा बोलते हैं ना कि जिस शो से आपका नाम हुआ है, मैंने नच बलिए किया, मैंने भले ही झलक दिखला जा, मैंने सारे रियलिटी शोज़ में कर चुका हूँ, बिग बॉस छोड़कर, जो कि मैं करूँगा। मुझे 2 साल से ऑफ़र होता है बिग बॉस। अच्छा है मैं इस बार कन्याओं के साथ नहीं घुसा। कॉमेडी सर्कस जब मेरी शुरुआत की, शो हिट हुआ, हमारे साथ हिट हुआ, हम शो के साथ बड़े आगे, तो उस शो के लिए मैं हमेशा ज़िंदगी में वक्त निकालता रहूँगा और वो शो हमेशा करता रहूँगा। ये तो नॉर्मली टेलीविज़न में होता है कि लोग जो चीज़ चल रही होती है फिल्मों के चक्कर में उसको छोड़ के फिल्मों में चले जाते हैं। मैं अभी एक फ़िल्म कर रहा हूँ रोहित शेट्टी की, बोल बच्चन, जिसकी हम शूटिंग कर रहे थे जयपुर में विद अभिषेक बच्चन एंड अजय देवगन। न्यूज़ 24 पे मेरा शुरू हुआ है अजब राजू की गज़ब खबर। ये हर शनिवार को पेश होता है रात को 9:30 बजे, और कॉमेडी सर्कस में मैं दिसंबर से उसमें प्रवेश कर रहा हूँ। लेकिन मैंने कहा है कि थोड़ा सा मैं वल्गर वाले में नहीं रहूँगा मेरी फैमिली ऑडियंस है, तो ये 2 तो तुरंत शुरू होने वाले, एक ऑलरेडी शुरू हो गया। मस्ती में तो आप लोग मुझे देखते हैं, मस्ती चल रही है। मेरा जो पहला प्यार है, जो फर्स्ट प्रेफरेंस है, वो है लाइव शोज़। मैं पब्लिक के बीच में जाके हंसाना मैं सबसे ऊपर रखता हूँ उसको, और वही मेरी पहचान है। तो मैं जब लोगों को सामने हंसते हुए देखता हूँ, वही मेरे लिए सब कुछ है।